चुनाव आयोग को लेकर अब तक जो राहुल गांधी ने नहीं कहा था अब वो बोल दिया, और जो बोल दिया उसको लेकर सियासी संग्राम आना तय है। चुनाव आयोग को लेकर तीन बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों, तीन बड़ी खबरें जो आयोग की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। तीनों बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। तीन बड़ी खबरें वो कौन सी हैं? पहली खबर, राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा सियासी वार, सबसे बड़ा, जो कह दिया उसको लेकर संग्राम मच रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर यह बात जरूर कही है मगर जाकर सीधा बीजेपी को चुभ रही है, जो हम आपको अब आगे बयान सुनाएंगे। दूसरी बड़ी खबर जो सवाल बनकर सामने आ रही है वो ये कि चाय पर क्यों बुलाया, किसने, चुनाव आयोग ने, किसको, बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर क्या सवाल यह कि चुनाव आयोग खबरों को मैनेज करने के लिए पत्रकारों को चाय पे बुला रहा है, यानी चुनाव आयोग सवालों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है मगर कुछ चुनिंदा पत्रकारों को चाय पर बुला रहा है, वो भी गुपचुप तरीके से। किसने कहा, क्यों कहा, वो भी दिखाएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो वायरल वीडियो जो वायरल हो रहा है, दरभंगा से आया है, जिसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक संग्राम मचा है, दिखाएंगे आपको, क्योंकि बीएलओ की कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर सबसे पहले पहली खबर, राहुल गांधी का वो बयान जिसने सियासी कोहराम मचा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी जब ये बात बोल रहे थे तो सामने लाखों की भीड़ थी, लाखों की, और राहुल गांधी ने कहा आपको सावधान रहना है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ काम कर रहे हैं, यानी जो बीजेपी है वही चुनाव आयोग है और जो चुनाव आयोग है वही बीजेपी है। राहुल अपने बयान के जरिए यह कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर चुनाव आयोग ने किसे चाय पर बुलाया तो नीति और नियत पर सवाल खड़े होने लगे। मगर पहले राहुल गांधी का यह बयान सुनिए। तो आपको सावधान रहना है क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहां पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने और वोटर लिस्ट में सारे के सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं, सारे के सारे लोग उस वोटर लिस्ट पे हों। अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं, जहां आपने यह देखा कि कैसे राहुल गांधी असम में चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, मगर दिल्ली में जानते हैं क्या हो रहा था? दिल्ली में खबरें उड़ रही थी कि चुनाव आयोग ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों को खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के लिए चाय पर बुलाया है। चाय पर, यानी ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा एक अनऑफिशियल मीटिंग थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी। मतलब ये कि आइए थोड़ी चाय वाय पीते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर तैर रही थी, मगर इस बीच अजीत अंजुम जो पत्रकार हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखते हैं, उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बकायदा व्हाट्सएप मैसेज को भेजा गया और वो सामने भी आया कि भाई बुलाया गया है। वो मैसेज जो अजीत अंजुम ने शेयर किया, दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर हैं अजीत अंजुम, जो पत्रकारिता ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। आपकी स्क्रीन पर अजीत अंजुम का ये ट्वीट है और फिर इसके साथ साथ तीसरी बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, वो वायरल वीडियो जिसका जिक्र हमने आपसे किया था। मगर पहले ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, और वो ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं, जिसमें दिल्ली के चुनिंदा पत्रकारों को सीईसी के साथ चाय पर चर्चा के लिए आज 3 बजे बुलाया गया है। प्लीज ज्वाइन अस फॉर एन इनफॉर्मल
इंटरेक्शन विद सीईसी श्री ज्ञानेश कुमार एट 3 PM टुडे वेडनेसडे 16 जुलाई फर्स्ट फ्लोर निर्वाचन सदन। यही संदेश सबको भेजा गया है। उम्मीद है पत्रकार साथी सर से SIR के बारे में सारी जानकारी और सवाल पूछेंगे। अब चुनिंदा पत्रकारों का क्या मतलब होता है, ये ट्वीट तो मैंने आपको दिखाया, आप समझ रहे होंगे। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हैं, सिर्फ चुनिंदा पत्रकारों से ही बात करते हैं, उन्हें ही अकेले में इंटरव्यू देते हैं, उन्हीं के साथ चाय पर चर्चा करते हैं। खैर, अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। तीसरी बड़ी खबर, हो सकता है यह खबर आप तक भी पहुंची हो, व्हाट्सएप पर भी खूब वायरल हो रही है, क्योंकि यह वायरल वीडियो है जो कि दरभंगा का बताया जा रहा है। राहुल गांधी ये सब जब बोल रहे थे ना, उसके पीछे कुछ आधार, कुछ वजहें थी। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, वीडियो दरभंगा का है, जहां पर BLO की कुर्सी पर बीजेपी नेता विराजमान है। मतलब ये कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो इस वीडियो में सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग वही है जो बीजेपी है और जो बीजेपी है वही चुनाव आयोग है। राहुल गांधी तो यही बात बोल रहे हैं, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो BLO की कुर्सी पर बीजेपी महिला अध्यक्ष क्यों विराजमान होती। बकायदा वायरल वीडियो आप देख रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं ये वीडियो उसी बात का प्रमाण है कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग की नीति और नीयत पर राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हो। इससे पहले याद कीजिए महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर बकायदा कुछ सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने ना सिर्फ सवाल पूछे बल्कि अखबारों में एक एक करके आर्टिकल भी लिखे, संपादकीय, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश की। तब याद कीजिए क्या हुआ था, सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए थे और जवाब किसने दिया? जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, CM देवेंद्र फडणवीस। यानी सवाल चुनाव आयोग से था कि भाई हरियाणा और महाराष्ट्र की जो वोटिंग लिस्ट है वो हमें दे दीजिए, आंकड़े मांगे गए थे, जवाब बीजेपी नेता दे रहे थे। तभी याद कीजिए राहुल गांधी ने यह भी अंदेशा जताया था कि इसी तरह का बिहार में भी खेल होगा। और अब आप देख रहे हैं कि वोटिंग रिवीजन के नाम पर बवाल छिड़ा हुआ है। तमाम BLO और फॉर्म को लेकर रोज कोई ना कोई नए खुलासे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो मोदी सरकार के अंदर से ही आवाज गूंज रही है, आवाज उठ रही है। जानते क्यों? क्योंकि TDP के सबसे बड़े चेहरे चंद्रबाबू नायडू बकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर क्या कह रहे हैं? नायडू सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी नेताओं में इतनी हिम्मत और हिमाकत है कि वो नायडू पर ही सवाल उठा दें कि नायडू राजनीति कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं? क्या बीजेपी नेता बोल सकते हैं? क्योंकि इसी प्रक्रिया को लेकर चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग को ही स्पष्टीकरण देने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है दोस्तों आपको? ये तीनों बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी। पहली खबर, राहुल गांधी सीधे सीधे वार कर रहे हैं चुनाव आयोग पर और निशाना बीजेपी पर साधा जा रहा है। दूसरा, चुनाव आयोग चुनिंदा पत्रकारों को चाय पर बुला रहा है, इस तरह की खबरें उड़ती हैं। और तीसरा वाकया दरभंगा से वायरल हुआ, वो वीडियो जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि BLO की कुर्सी पर आखिरकार बीजेपी नेता क्यों विराजमान है, चल क्या रहा है। इन तीनों खबरों को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है जहां खबर के पीछे की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।